श्रीमद् भगवत गीता का 14वां श्लोक। ततः श्वेतहि हयेः युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः च पाण्डवः एव दिव्यौ शंख्यौ प्रदधमतुः। तो अब तक 13वें श्लोक तक क्या हुआ कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने अब तक कुरुक्षेत्र में क्या क्या किया। तो दूसरे से 13वें श्लोक तक संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि उनके पुत्रों ने अब तक क्या क्या किया, और अब वो धृतराष्ट्र को 14वें श्लोक में पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया ये बताने जा रहे हैं। तो इस श्लोक का सरलार्थ या भावार्थ बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख का सिंहनाद किया, तो उसके साथ ही उसे युद्ध की घोषणा समझते हुए जो कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की ओर से जितने भी महारथी थे, जितनी भी सेना की टुकड़ियां थी, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए और जो भी था उनके पास शंख थे, नरसिंगे थे, वो जितनी भी थी वाद्य यंत्र थे जो युद्ध में बजते हैं, वो सब एक साथ बजे और उनका भयंकर नाद हुआ। अब भीष्म पितामह क्योंकि कौरव सेना की ओर से सेनापति थे, तो जब उन्होंने शंखनाद किया तो वो शंखनाद ना केवल कौरवों ने उसे युद्ध का आरंभिक घोषणा समझी, बल्कि पांडवों ने भी यही समझा। तो इस 14वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि फिर सफेद घोड़ों से जुते हुए महान रथ पे विराजमान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इस श्लोक में कुछ चीजें समझने वाली हैं। पहले तो कि अर्जुन के रथ को महान रथ क्यों कहा गया। तो जो अर्जुन का महान रथ है, एक चित्ररथ नामक गंधर्व थे जिन्होंने अर्जुन को 100 श्वेत यानी कि सफेद दिव्य घोड़े दिए थे, और उन घोड़ों की ये खासियत थी कि उनमें से अगर युद्ध में कोई मर भी जाता, किसी की मृत्यु भी हो जाती, वो घोड़े 100 के 100 ही रहते। तो उन दिव्य 100 घोड़ों में से 4 घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे, और सारथी कौन था? सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए संजय ने अर्जुन के रथ को महान रथ कहा। अब दूसरी बात और भी थी कि इधर कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने शंखनाद किया, युद्ध की घोषणा, जिसे सबने समझा। लेकिन इधर पांडवों की ओर जो पांडवों के सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे। तो फिर शंखनाद धृष्टद्युम्न ने न करके श्री कृष्ण भगवान ने क्यों किया? तो इसका जो भावार्थ है, इसको अगर हम समझते हैं, जिसको साइकोलॉजिकली कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान चाहे सारथी बने, चाहे महारथी बने, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो न हो, उनकी मुख्यता, उनकी प्रमुखता जहां पर वो हैं वो सदैव रहेगी ही रहेगी। और युद्ध में हालांकि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, बावजूद उसके भी वो युद्ध के कार्यों का संचालन करते थे और समय समय पर पांडवों को उचित सलाह और मार्गदर्शन भी दिया करते थे। और अर्जुन का सारथी बनकर श्री कृष्ण भगवान ने सारथी पद की भी महत्ता को बढ़ा दिया था। और यही वजह है कि पांडवों की ओर से जो प्रथम शंखनाद था वो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य शंख से अर्जुन के दिव्य रथ पे सारथी बनते हुए किया। राधे राधे।